पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि रामकृष्ण आश्रम राजकोट में किस तरीके से हिंदू धर्म का अपमान हो रहा है। आप जब आश्रम या मठ बोलते हैं, वो दोनों शब्द हिंदू धर्म या सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। मठ माने निवास। मठ धातु से उतरा हुआ शब्द है। मठति निवास, साधु या ब्रह्मचारियों का निवास जहाँ पे आध्यात्मिक उपासनाएं होती है, ऐसा हम कह सकते हैं। आश्रय, निवास स्थान या ऐसा स्थान जहाँ पे साधु रहते होंगे। जैसे कि आदिशंकर ने जब आदिशंकर ने पूरे देश में 4 मठ की स्थापना की थी, हर दिशा में, भारत में सनातन धर्म की रक्षा के लिए और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, अद्वैत वेदांत का प्रचार करने के लिए और वेद का प्रसार करने के लिए। आप देखेंगे कि जो आदिशंकर के मठ है आज भी 4 ही है। उनकी गुणवत्ता में कोई अभी भी ऐसा कुछ आप समझ सकते हैं कि कोई गिरावट नहीं आई है। जैसे थे वैसे ही है। और उनको मठ इसलिए बोला जाता है कि वह सनातन की वेदोक्त परंपरा जो सही है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और मठ उस साधुओं को लागू पड़ेगा जो ब्रह्मचारी है, साधु है और वेदोक्त श्रुति की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। अब रामकृष्ण मिशन में उनके सभी केंद्रों को मठ बोला जाता है। यह क्यों गलत है, ये हम देखते हैं। मैंने जब बताया था कि रामकृष्ण मिशन राजकोट में एक व्यक्ति के लिए गणेश जी, हनुमान जी, नंदी और कच्छप की स्थापना हो रही है, ये बताता कि ये लोग रामकृष्ण को शिव मानते हैं। और ऐसा आप कई सारे सबूत में पाएंगे, रामकृष्ण मिशन के पुस्तकों में पाएंगे। कई सारे संदर्भ में मैं बताऊंगा कि कितने संदर्भ है। जो जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको पता होगा कि कहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। इतने से ये लोग अटके नहीं है। भारत के, भारतीय संस्कृति के, सनातन के अपमान आगे भी कर रहे हैं। हम पहचान नहीं पा रहे। विवेकानंद जब विश्व धर्म परिषद में शिकागो गया था, तब उनको क्यों सराहना मिली थी, उस व्यक्ति को क्यों सराहना मिली थी? क्यों लोग मानते थे कि उस व्यक्ति ने हिंदुओं का प्रचार किया था, हिंदुओं की तरफ से बोला था, हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करके वहां पे गया था और भारतीय संस्कृति का विदेश में प्रचार किया था। ये हमारी मान्यता है। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं, देखते हैं। दूसरी एक चीज, सेक्युलरिज्म, बिन सांप्रदायिकता की व्याख्या क्या है, यह भी हमें समझना पड़ेगा। गुजरात में एक राजा ने जब गल्फ में जरथुस्त्र धर्म, पारसी धर्म पर अत्याचार हुआ, तब यहाँ पे शरण दी थी पारसी धर्म को। और आज भी गुजरात में पारसी सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। लेकिन पारसियों को मान देने के लिए गुजरात के उस राजा ने अपने धर्म की प्रथाओं को गिव अप नहीं किया था। उन लोगों को उनके धर्म को पालन करने की छूट दी थी और अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उस राजा ने सबको एक दृष्टांत दिया था। ऐसे ही आप देखेंगे कि राजपूत कई राजा हुए हमारे राजस्थान में। जैसे महाराणा प्रताप, उनका भी पठान से संबंध था। लेकिन यह संबंध कभी भी महाराणा प्रताप की जो हिंदू छवि है उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगा और नहीं पहुंचाता था। क्योंकि महाराणा प्रताप जैसे जो भी राजा हुए, उन लोगों को पता था कि बिन सांप्रदायिकता की व्याख्या क्या है, सर्वधर्म समन्वय की व्याख्या क्या है। सभी धर्मों को मान देना चाहिए, लेकिन अपने धर्म की परंपरा को गिव अप किए बिना आप अपने धर्म की परंपरा को छोड़ दोगे दूसरे धर्मों को मान देने के लिए। इसका मतलब यह है कि आप सनातन नहीं हो, आप सनातनी नहीं हो सकते। हमें ये व्याख्या ही नहीं पता है। इसलिए जब मैंने ऐसे कई मुद्दों पर विश्व हिंदू परिषद और ना जाने कितनी हिंदू संस्थाओं से बात की, तो ये लोग बोलते हैं कि रामकृष्ण मिशन हिंदुओं के लिए काम कर रहा है। आज मैं इसका विश्लेषण करूंगा कि ये लोग कैसे हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं। सिर्फ भगवान शिव का, हनुमान जी का अपमान यहाँ पे नहीं हो रहा है। विवेकानंद विश्व धर्म परिषद में जाने के बाद जब भारत आया था, तो उसके दिमाग में एक ऐसे केंद्र की रचना थी जिसमें सभी धर्मों का समन्वय हो।
सभी धर्मों का समन्वय करने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सभी हिंदू परंपराओं के साथ छेड़खानी करें। ये विवेकानंद ने क्या किया था। आप बेलूर मठ या भारत के सभी केंद्रों की, रामकृष्ण मठ के केंद्रों की रचना देखें। इस्लाम के आधारित गुंबज, डोम्स है। प्रार्थना गृह है, वो चर्च के आधारित है। बौद्ध धर्म के आधारित कई सारी दूसरी रचनाएं हैं। राजपूत राजमहल, वो तो ठीक है कि वो सनातन से ही आगे जुड़े हुए हैं, हम समझ सकते हैं। और हिंदू धर्म के मुताबिक ये लोग ने क्या किया कि गणेश जी, हनुमान जी की ईस्ट और वेस्ट गेट में स्थापना की है। लेकिन यह हिंदू धर्म में बताते हैं स्थापत्य कला में कि यह शिव के लिए हो सकता है। बेलूर मठ में भी ईस्ट और वेस्ट में आप पाएगी गणेश जी, हनुमान जी की स्थापना विघ्नहर्ता और संकट मोचन के तौर पर की गई है। इसका मतलब यहाँ पे भी यही हुआ कि वो लोग रामकृष्ण को शिव मानते हैं। यह प्रतीकात्मक और दृश्यात्मक सबूत है। इतने सबूत तो दे रहा हूं लोगों को, लेकिन फिर भी लोग नहीं पहचान पा रहे। अभी ये देखते हैं कि ये सब शुरू कब हुआ था। रामकृष्ण, उसके जीवन के बारे में आप पढ़ेंगे तो उस व्यक्ति को जब किसी देव का साक्षात्कार करना था तो उस देव के उपासक के पास दीक्षा लेके उस उपासक की तरह जीने का प्रयास करता था। ये तो समझ सकते हैं कि जैसे पतंजलि योग सूत्र है, उसमें 2 सूत्र है विभूतिपाद में, मैत्री आदिशु बलानी बलेसु हस्ति बलादि। इसका मतलब ये हुआ कि आप जिन जिन गुणों पे धारणा, ध्यान, समाधि माने संयम करेंगे, वैसे ही गुण आप में आएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम बताता है। इसमें कोई नया नहीं है, यह वैज्ञानिक अच्छा है। मान लीजिए कि आपको हनुमान जी की तरह आप बनना है, तो आप हनुमान जी की उपासना करेंगे, उनके जैसे गुण पाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप हनुमान जी हो जाएंगे। ये लोग किस तरह की गलत फहमी और किस तरह के झूठ समाज में फैला रहे हैं, ये देखते हैं। रामकृष्ण ने राधा की उपासना की तो राधा हो गए, राम की उपासना की तो राम हो गए, कृष्ण की उपासना की तो कृष्ण हो गए। हनुमान जी, जो विवेकानंद को हनुमान जी के साथ ही यहाँ पे तुलना होती है, विवेकानंद हनुमान जी हो गया हनुमान जी की उपासना करके। विवेकानंद शिवावतार हो गया, नारायण अवतार हो गया। यहाँ पे गलत यह है कि आप आकर्षण के नियम के मुताबिक किसी भी गुण को आत्मसात कर सकते हैं, लेकिन कोई इतनी बड़ी चेतना आपके शरीर में क्यों आएगी। आप इतने बड़े हो गए हो, शिव होने के लिए शिव इतनी बड़ी चेतना है, अनंत चेतना है कि एक शरीर में स्थिर नहीं रह सकती। इसीलिए बोलते तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। जो परमात्मा अनंत है, वह अनंतता का बीज, अनंतता हम में बीज के तौर पे है। आप एक शरीर में शिव की विभावना कैसे कर सकते हैं। हनुमान जी जिनके पास अनंत बल है, उसकी विभावना कैसे कर सकते हैं। यह तो मैंने पिछले कई वीडियो में ये इसकी चर्चा की थी। अब दूसरी बात करते हैं। रामकृष्ण ने जीसस का साक्षात्कार करने के लिए जैसे क्रिश्चियन रहते हैं वैसे ही रामकृष्ण ने रहने का प्रयास किया था, और यह लोग बोलते हैं कि जीसस का भी साक्षात्कार किया था। और रामकृष्ण ने इस्लाम धर्म की भी दीक्षा ली थी। जैसे इस्लाम में दीक्षा लेके जो इस्लाम का पहरवेश होता है, इस्लाम जैसे रहते हैं, वैसे ही उसने जीने का प्रयास किया था। और इनके बुक बताते हैं कि शायद अल्लाह का भी साक्षात्कार किया था। चलो मान लीजिए ऐसा सभी हुआ होगा, लेकिन जिस तरीके से रामकृष्ण को शिव ये लोग बताते हैं, हनुमान जी बताते हैं, वैसे ही दूसरे धर्म के स्थापक बताने का दुस्साहस कर पाएंगे क्या? ये धर्म इन लोगों को छोड़ेगी? इन लोगों, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, इन लोगों की आइडियोलॉजी क्लियर, इन लोगों को पता है कि वो कौन है। उन सभी लोगों को, ये सभी धर्मों को पता है कि उनकी अपनी वास्तविकता क्या है, उनको धर्म के लिए क्या करना है। हम सनातनियों को अपना बोध ही नहीं है, और जिन लोगों को बोध है उनको ये लोग जीने नहीं देते हैं ठीक से, क्योंकि ये लोग कोई आध्यात्मिक संस्था नहीं है। यह राजकीय महत्वाकांक्षा वाली निम्न कक्षा की संस्थाएं हैं, जिनको पता है कि आइडियोलॉजी को कैसे तोड़े। हिंदू धर्म की सही आइडियोलॉजी इस देश में जग गई तो पूरे विश्व
वसुधैव कुटुंबकम जैसा विचार पूरे विश्व में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पोलराइजेशन हो रहा है। राजकीय महत्वाकांक्षा माने कि आप लोगों को एक विचारधारा से प्रेरित कर रहे हैं, आंदोलित कर रहे हैं, और फिर उन लोगों को छोड़ दे रहे हैं, उन लोगों का उपयोग कर रहे हैं, संख्या बल का उपयोग कर रहे हैं। ऐसा विश्लेषण आपको कहीं जगह पे नहीं पाया जाएगा, क्योंकि सभी जगह पे पेड मीडिया है, यहाँ मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। और दूसरी बात करते हैं, रामकृष्ण ने जब शक्तिपात से विवेकानंद को शक्ति दी थी, तो रामकृष्ण का चित्त विवेकानंद से जुड़ गया था, और थोड़े ही दिनों में रामकृष्ण का मृत्यु हो गया था कैंसर से। और इन लोगों, आप राजकोट के अध्यक्ष के कई सारे वीडियो है, पुस्तक में भी है, ये लोग रामकृष्ण विवेकानंद को अलग नहीं मानते। क्यों? क्योंकि रामकृष्ण मृत्यु के बाद भी विवेकानंद के शरीर में वास करता था, क्योंकि शक्तिपात से विवेकानंद का चित्त का कोई अस्तित्व नहीं रहा था, एक प्रकार की मानसिक आत्महत्या हो गई थी, इसलिए विवेकानंद का अपना अस्तित्व नहीं रहा था। आप देखेंगे विवेकानंद एक समय में पागल भी हो चुका था, ये लोग लिखते हैं। इतना मानसिक क्षतिग्रस्त हो चुका था, उसके पापा का देहांत हुआ, परिवार में कुछ समस्या आई और मानसिक क्षतिग्रस्त हुआ, क्योंकि रामकृष्ण ना उसको पढ़ने दे रहा था, ना उसको कोई नौकरी करने दे रहा था। उसकी शक्ति उसके शरीर में वास कर रही, जिस शक्ति के कारण वो खुद नहीं जी पा रहा था, उस शक्ति विवेकानंद में आ गई। अब ये विवेकानंद ही बोलता, मैं नहीं बता रहा हूँ कि रामकृष्ण की शक्ति के कारण मैं एक ऐसे भ्रमण में चला गया था कि मैं रात को सो भी नहीं पाता था, इसलिए मुझे दिन रात काम करना पड़ता था। आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं जो भी बता रहा हूँ उसमें शब्दशः सच्चाई है, मेरा कुछ अपना स्वार्थ नहीं है। अब विवेकानंद विश्व धर्म परिषद से भारत में आया, तो उसकी इच्छा थी कि यहाँ पे एक ऐसा बोले कि स्थल हो जहाँ पे सभी धर्मों का समन्वय हो। फिर से सर्वधर्म समन्वय, ये लोग जो बोलते हैं उसका मतलब हमें समझना पड़ेगा। सर्वधर्म समन्वय माने अपने धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाने के साथ दूसरे धर्मों को मान देना, दूसरे धर्मों की परंपराओं को मान देना, नहीं कि दूसरे धर्म की परंपराओं को अपने धर्म में भी लाना। आप देखेंगे कि किसी भी मस्जिद में हिंदू स्थापत्य कला के मुताबिक कुछ स्थापना हुई हो, या चर्च में हिंदू स्थापत्य के मुताबिक कुछ स्थापना हुई हो, या बौद्ध मंदिर या जैन मंदिर में हिंदू स्थापत्य के मुताबिक कोई स्थापना हुई हो, नहीं देख पाएंगे। यह लोग क्लियर है, अपने शास्त्र के मुताबिक ही चलेंगे। इसीलिए कुछ ऐसे भी धर्म हमारे देश में जो छोटे हैं लेकिन आज भी समृद्ध है, दूसरे लोगों की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हिंदू और 100 करोड़ से ज्यादा आबादी है, लेकिन किसी को धर्म के लिए कुछ प्रेम नहीं है। जो धर्म के लिए सो कॉल्ड संस्थाएं काम कर रही है, वो भी राजकीय सत्ता पाने के लिए उन लोगों के साथ जुड़े हैं। मैंने विश्व हिंदू परिषद सबको बताया था, इतना बोलने के बाद आप नहीं जागोगे तो आपको कोई जगह नहीं पाएगा। आपको समझना पड़ेगा कि जिस हिंदू स्थापत्य मंदिर की हम बात कर रहे हैं, बेलूर मठ, मठ शब्द आश्रम, आश्रय स्थान साधु ब्रह्मचारियों का, जहां पे आध्यात्मिक चर्चाएं होती है। आप गूगल में पढ़ लीजिए, आप ऐसा पाएंगे। मठ शब्द माने हिंदू मंदिर का हो गया, हिंदू स्थल का हो गया। अब आप जनता को गुमराह किस तरीके से कर रहे हो कि आप बोल रहे हो मठ, और स्थापना में गुंबज या डोम है मुस्लिम इस मस्जिद के मुताबिक, प्रार्थना गृह है, खिड़कियां है, दरवाजे है चर्च के मुताबिक, बौद्ध धर्म के मुताबिक कुछ अलग और रचनाएं, और हिंदू धर्म के सर्वोच्च देवता शिव, उनका भी अपमान, पंचायतन पूजा का भी अपमान, आस्तिक दर्शन के मुताबिक वैदिक विचारधारा का भी अपमान। आस्तिक दर्शन बताता है कि जो वेद की सत्ता का स्वीकार करे वो आस्तिक दर्शन में आता है। ये लोग दर्शन और योग को आगे बढ़ा रहे, ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन योग तो ऐसा बताता है कि ईश्वर का अंश हम में है, हम ईश्वर नहीं हो सकते। आप में पर ब्रह्म जागृति हो जाए तो वो ब्रह्म कहलाएगा, पर ब्रह्म नहीं हो पाएगा। लेकिन आप तो रामकृष्ण को शिव बता रहे हो, विवेकानंद को शिव, नारायण, कितने हद तक पब्लिक को गुमराह करेंगे आप? और पब्लिक भी मूर्ख है कि ये सभी बातें मान रही है, आंखें बंद करके, कान बंद करके। दूसरी चीज, देश का संविधान और धर्म के मुताबिक बेलूर मठ और रामकृष्ण मिशन के सभी केंद्र गैर कानूनी है।
धर्म के मुताबिक स्थापत्य कला में हिंदू धर्म की स्थापत्य कला के साथ दूसरी कलाएं जुड़ी गई है, और वो भी डेलिबरेटली है। ऐसा नहीं है अनजाने में हो गया है। ये विवेकानंद का एक स्वप्न था कि ऐसा स्थल होना चाहिए जहां पे सभी धर्म एक साथ हो। सभी धर्मों को एक साथ करने के लिए क्यों मंदिर रचना के साथ छेड़खानी करनी? आप एक काम कीजिए कि दूसरे धर्म के मुताबिक आप एक स्थल बनाइए, उसमें हिंदू धर्म का कुछ डाल दीजिएगा। ऐसा चलाए कि दूसरे लोग हिंदू धर्म चलाता है क्यों? एक ऐसा सम्मोहन है रामकृष्ण मिशन का कि विवेकानंद ने तो भारत में प्रचार प्रसार किया था। अरे मैंने पहले भी बताया था कि तब मेकले जब यहाँ पे आया था, उसने गुरुकुल शिक्षा परंपरा को हानि पहुंचा के यहाँ से वो नैरेटिव फैला रहा था। अगर भारत में आप गुरु शिष्य परंपरा वापस नहीं ला सकते, भारत की संस्कृति को, भारतीय मानस को भारतीयों में फिर से नहीं ला सकते, तो बाहर जाने का कोई मतलब नहीं। विदेशी आक्रांताओं हजारों साल से यहाँ पे आते रहे, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। क्यों? एक ही कारण था, हम संस्कृति से इतने बंध से जुड़े हुए थे कि कोई हमें हिला नहीं सका था। लेकिन ये लोग अब ये बता रहे कि विवेकानंद बाहर गया था और धर्म का प्रचार किया। ये नैरेटिव है, राजकीय नैरेटिव है। अगर विवेकानंद को भारत का इतना ही हित होता तो वो भी आजादी की लड़ाई में छुड़ा हुआ होता, तब बोलते कि वो तो साधु था। अगर आजादी मिली तो बोले कि विवेकानंद के पत्र पढ़ने के बाद सभी योद्धाओं या आजादी के सभी शहीदों को एक प्रेरणा मिली थी, और बाद में उन एक जोम आया था और आजादी मिली थी। सभी तरीके से यश ये लोग ले गए। और राजकीय संस्थाएं जो इनसे जुड़ी हुई है, और मीडिया, राजकीय संस्थाओं के साथ मीडिया जुड़ा हुआ, ये एक ऐसी चैनल है कि आपको एक ऐसा ही पिक्चर दिखाएगा जिसमें विवेकानंद हीरो हो जाएगा, रामकृष्ण हीरो हो जाएगा। अरे सर्वधर्म समन्वय की आप जो बात कर रहे हो ना, आप में कुछ नहीं है ऐसा। आप सनातन में पढ़ा वसुदैव कुटुंबकम, सभी धर्मों को एक साथ लाने के लिए कितनी भावनाएं लिखी है। आप ऐसा कर पाएंगे? रामकृष्ण मिशन की औकात की बात है बात। ऐसा ये 1500 साल की भविष्यवाणी करके गया विवेकानंद। 1500 साल क्या, तू 15,000 साल भी रहेगा ना तो सनातन को एकजुट नहीं कर पाएगा। तेरी औकात के बाहर है विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन की औकात के बाहर। संविधान है, जैसे धर्म के मुताबिक यह गलत बात है, वैसे ही संविधान में 295A मैंने बताया था कि किसी भी धर्म का प्रतीकात्मक, दृश्यात्मक, बोले हुए या लिखे हुए शब्द से अपमान करना, वह संविधान के मुताबिक आईपीसी सेक्शन 295A के मुताबिक गुनाह बनता है। और वो भी आप पुलिस में एफआईआर के लिए आप एप्लीकेशन करेंगे, पुलिस को बिना वारंट के आजादी है संविधान के मुताबिक कि आप जिस व्यक्ति ने धर्म का अपमान किया हो या जिस संस्था ने अपमान किया हो उसको अरेस्ट कर सके। मैंने पुलिस कंप्लेंट भी की है लेकिन नहीं हुआ। इतना बोल रहा हूँ, इतना धर्म का अपमान, लोग समझ भी रहे हैं कि यह धर्म का अपमान है, लेकिन नहीं। क्यों? पुलिस भी इन लोगों के लिए काम कर रही है और 3-4 स्तर पे कंप्लेंट की है। पुलिस कंप्लेंट के बाद कमिश्नर को, राजकोट पुलिस कमिश्नर को, वहां पे एप्लीकेशन ऐसे की ऐसी है, कुछ भी जवाब नहीं। गृह विभाग गुजरात को, केंद्र सरकार को, सभी जगह सभी चुप है। क्यों? विवेकानंद का केंद्र सरकार के साथ संबंध, रिश्ता। आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि आपका रामकृष्ण मिशन का सनातन के साथ क्या रिश्ता है। आप सनातन से जुड़े रहना चाहते हैं तो आपको ये क्लियर करना पड़ेगा। दूसरी कलम है 153A, आईपीसी सेक्शन 153A, उसके मुताबिक एक ही स्थल में अगर 3-4 धर्म के साथ आप हॉस्टिलिटी, दुश्मनी का सर्जन करते हैं तो वो भी संविधान के मुताबिक एक गैर कानूनी चीज है और गुनाह बनता है। ये दोनों कलम याद रखिएगा, ये दोनों आईपीसी सेक्शन 295A और 153। इसके आगे मैं बताऊंगा और इसकी आगे जरूरत भी पड़ेगी। ये लड़ाई अभी आगे बढ़ेगी और अच्छे तरीके से बढ़ेगी, क्योंकि मैं पीछे नहीं हटने वाला। धन्यवाद। जय हिंद।